हेलो गाइस। मेरा नाम है शिखर एंड ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक्स को कवर नहीं करूँगा। इस वीडियो में हम लीड कोड का पहला और बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, फिर मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कहा जाता है बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए, एंड मोस्ट बेसिक क्वेश्चन पे। इट्स नेम इज टू सम। ओके, तो एक बार डिस्क्रिप्शन से गो थ्रू करेंगे, हम कंस्ट्रेंट्स को समझेंगे कि कंस्ट्रेंट से हमारा क्या बेनिफिट होता है। कंस्ट्रेंट्स का, कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करते हैं, वो चीज़ भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन देखते हैं। So in this we are given an array of integer nums and an integer target. We have to return the indexes of two numbers such that they add up to the target. Okay. Now you may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. अब इसमें हमें कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। पहली चीज, हम दो ही नंबर यूज कर सकते हैं और किसी एक नंबर को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आपके हर उसके लिए, हर इनपुट के लिए एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है आपके पास। ठीक है। अब आपको उन दो एलिमेंट के इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं जिन दो एलिमेंट्स का सम हमारे टारगेट के इक्वल। सपोज ये हमारा एरे है। ठीक है। मेरे पे एरे है नम्स 2, 7, 11 एंड 15 एंड माई टारगेट इज 9। अब बताओ इसमें से कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनका सम मेरा 9 के इक्वल है। तो पेयर्स बनाते हैं। अगर मैं पहली अप्रोच की बात करूं तो हम क्या करेंगे, हमें दो एलिमेंट्स उठाने हैं। दो एलिमेंट्स का सबका पेयर बना लो। 2,7 का पेयर बन जाएगा, 2,11 का बन जाएगा, 2,15 का बन जाएगा। सिमिलरली हमारा 7, 11 का बनेगा एंड 7, 15 का बनेगा। एक लास्ट पेयर हमारा किसका बनेगा, इनका। अब इनका सम उठाओ, इसका 9 आ रहा है, इसका 13 आ रहा है, इसका 17 आएगा, इसका 18 आएगा, इसका 22 आएगा एंड इसका 26 आएगा। अब इनके सम में चेक करो, क्या कोई सम हमारे टारगेट को आ रहा है। ये एक सम है 2,7 का जिसका सम हमारे टारगेट के इक्वल है। अब इनका इंडेक्स क्या है, हमारा एरे का इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है, 0 से। ठीक है, 0 एंड 1, 0 एंड 1, ये मेरा आंसर है। अब इसको मैं 1 एंड 0 भी रिटर्न कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर आपका एक वैलिड आंसर है तो आप किसी भी ऑर्डर में रिटर्न करो, वो एक वैलिड आंसर होगा। ठीक, अब एक बार कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। कंस्ट्रेंट्स में गिवन है नम्स की लेंथ 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4। मतलब अगर मैं इन कॉम्प्लेक्सिटी करता हूँ तो 10 टू द पावर 4 मुझे एलिमेंट्स को एक बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी 10 टू द पावर 4। अगर मैं एन स्क्वायर करता हूँ, मतलब अब जो मैं इसमें कर रहा हूँ इस वाली अप्रोच में, ये वाली, ये है मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच। क्यों? क्योंकि मैं सारे पेयर्स को ट्राई कर रहा हूँ। हर पेयर को, हर एलिमेंट को मैं दो बार ट्रेवर्स कर रहा हूँ। मतलब 10 टू द पावर 4 एलिमेंट्स को मैं दो बार ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मतलब 10 टू द पावर 4 हर एलिमेंट को। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई, 10 टू द पावर 8। अब ये एक वैलिड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस पर मेरा कोड रन करेगा या नहीं करेगा, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो हमारी एक वैलिड, एक थ्रेशोल्ड कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ग्लोबल थ्रेशोल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। इस 10 टू द पावर मीन्स जो भी आपके एल्गोरिथम है, जो भी आपका कोड है, वो 10 टू द पावर 8 आइटरेशंस पर सेकंड को हैंडल कर सकता है। अब आपकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी इसको क्रॉस करती है, अगर आपने इसको 2 इंटू 10 टू द पावर 8 भी कर दिया, तो इस पे आपको टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। ठीक, पहली अप्रोच जो हमने डिस्कस की वो तो ये है कि हमने सारे पेयर्स को ट्राई किया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, 10 टू द पावर 8, जो कि एक वैलिड कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि वो हमारी थ्रेशोल्ड कॉम्प्लेक्सिटी के इक्वल है। अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे नम्स का साइज। हमने फर्स्ट लूप लगाया। फर्स्ट लूप हमारा किसके लिए लगेगा, हमारे फर्स्ट जो भी हमारा पेयर बनेगा उसकी फर्स्ट वैल्यू की। सेकंड लूप लगाएंगे, i+1 से लगाएंगे क्योंकि i को तो हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट इंक्लूड करेंगे, सेम एलिमेंट को दूसरी बार हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन में गिवन है दैट वी आर नॉट अलाउड टू यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ओके, अब क्या करोगे, आपके पास दो एलिमेंट है, एक नम्स ऑफ i है, एक नम्स ऑफ j है।
उन दोनों का सम लेके चेक करो, कोई भी सम मेरा टारगेट के इक्वल है कि नहीं। अगर है तो आप क्या करोगे, उन इंडेक्सेस को रिटर्न कर दोगे। अब वेक्टर को रिटर्न करने का डायरेक्ट तरीका होता है कि आपने कर्ली ब्रेसेस लगाए एंड उसके अंदर आपने अपने इंडेक्सेस डाल दिए। ये भी एक वेक्टर की तरह ट्रीट होता है। अदरवाइज क्या करोगे, अगर आपको कोई भी एक वैलिड पेयर नहीं मिला तो लास्ट में -1 रिटर्न कर दो कि हम पे कोई भी एक वैलिड पेयर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये कोड हमारा रन हो गया, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी। एक तो हमारा आउटर लूप लगा आई के लिए जो कि चल रहा है एन बार, एक जे के लिए लगा जो भी चल रहा है एन बार, मतलब एन इंटू एन विच इज एन स्क्वायर। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी है, एन स्क्वायर। अब हम करेंगे एक और अप्रोच की बात। अब जब आप एक चीज बताओ, आप पेयर्स को ट्राई कर दो, आप सारे पेयर्स को ट्राई कर दो, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जब भी एक पेयर उठा रहे हो तो क्या आप उसको पेयर के सम को रिड्यूस कर सकते हो, किसी तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। मान लो मेरे पे कोई भी एक रैंडम वैल्यू है, ठीक, मेरा टारगेट है मान लो 9। अब मैंने एक पेयर उठाया 5, 2, इसका सम कितना आ रहा है 7। अब मैं आपसे करूँ 7 मेरा जो सम है वो मेरे टारगेट से छोटा है, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ अपने एरे के साथ कि जैसे ही मैंने दो वैल्यूज का सम उठाया, अगर वो सम छोटा है तो मैं किसी एक साइड का वैल्यू को बढ़ा सकूं जिससे मेरा सम इंक्रीज हो जाए। सिमिलरली मान लो कहीं पे सम 10 आ रहा है, ये मेरा टारगेट से बड़ा है, तो क्या मैं कोई वैल्यू इसमें ऐसी जो ये आई और जे वैल्यू उठा रहा है इनमें से कोई एक वैल्यू को ऐसे मूव कर सकता हूँ कि वो कोई छोटी वैल्यू का सम दे दे। मान लो ये मेरे को 5 + 5 आ रहा है, अब क्या मैं आई को ऐसा मूव कर दूं कि ये मुझे 5 से एक छोटी वैल्यू दे दे जिससे मेरा ओवरऑल सम रिड्यूस हो जाए। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो और इसके बारे में सोचो, मैं बताता हूँ। ठीक है, वो आपने सोचा होगा, तो हम क्या करेंगे, मैंने एक एरे उठाया, मान लो सेकंड एग्जांपल है हमारा 3 to 4, में टारगेट है 6। ओके, मैंने ये एरे उठाया, ये तो एक डायरेक्ट एरे हो गया। अब मान लो मैंने इसको किया sort। अब सॉर्ट कर दिया मतलब सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आके। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आप एक ये वैल्यू उठाओ और एक ये वैल्यू उठाओ, मतलब एक 0th इंडेक्स की उठाओ और एक लास्ट इंडेक्स की उठाओ, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू उस एरे के लिए। अब जब आप इसको सम करोगे, मान लो इसमें मैं एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ आके, मैंने इसमें आगे एक और वैल्यू ऐड कर दी, ठीक। हम्म, अच्छा इसमें कुछ इशू हो गया, ठीक है। ये मान लो अब ये मेरा जे है, अभी मेरा टारगेट क्या है 6, लेकिन मेरे इन पेयर का सम क्या है 2, 5 का 7। मैं आपसे करूँ ये वैल्यू मेरी ग्रेटर है, तो जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू थी मैंने उसको एक छोटी वैल्यू से चेंज किया। अब मैं इसको ना यूज करके इसके एक पहले वाली मैक्सिमम वैल्यू यूज करूंगा जो कि है 4। तो मेरा पेयर क्या बना 2, 4, ये मेरा आंसर क्या गया 6। मान लो अभी टारगेट अगर मेरा होता 9, ठीक है, सेम मेरा एरे है 2, 3, 4, 5। मेरा अभी पेयर क्या है 2, 5, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसका सम क्या है 7 विच इज लेसर देन माई टारगेट। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे एक बड़ी वैल्यू चाहिए, मैं जे तो मेरा ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू पे, तो इसको तो मूव करके बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, बड़ी वैल्यू किससे आएगी, आई को आगे मूव कर, सॉर्टेड एरे। तो मैंने एक आई को आगे मूव किया, अभी क्या आया 8, अभी भी छोटा है, मैंने एक और एक बार मूव किया, अब क्या आया 9। ये एक मेरा वैलिड आंसर, लेकिन आपको इसके साथ साथ क्या चेक करना पड़ेगा, आई और जे आपका सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको कोड करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आप नम्स को सॉर्ट करो।
इसके बाद आपने दो इंडेक्स बनाए, आई आपका 0 पे है, जे आपका n माइनस 1 पे। नाउ एक लूप लगाओ, वाइल आई इज लेस देन जे, मतलब ये आई और जे कभी इक्वल नहीं होंगे। अब मैंने चेक किया, अगर मेरा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे अगर इक्वल इक्वल है टारगेट के, तो ये तो मेरा एक वैलिड आंसर है। तो इस पे तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, आई कोमा जे। अदरवाइज एल्स अगर मेरा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे लेस देन है टारगेट, तो अगर ये टारगेट से छोटा है इनका सम, तो मुझे एक बड़ा सम चाहिए, बड़ी सम के लिए मैं क्या करूंगा, आई को मूव करूंगा। एल्स अगर सम छोटा है तो मैं आई को मूव कर रहा हूँ, बड़ा है तो जे को मूव करूंगा एक छोटे सम के लिए। एक बार इसको रन करते हैं। अब ये हमारे एक केस में गलत हुआ। अब क्यों हुआ? क्योंकि आप देखो, जब मैंने इनको सॉर्ट किया, अब एक चीज आप नोटिस करो कि नम्स का जो इंडेक्स था 3,2,4, ये आपका कोड गलत नहीं है, कोड आपका सही है। लेकिन उसने क्या किया, उसने सॉर्ट करने के बाद भी जो हमारे इंडेक्स का ओरिजिनल वैल्यू था, ओरिजिनल जो डिस इंडेक्स पर हमारी जो वैल्यू थी, उसने उसको स्टोर करके रखा। मेरा पेयर 2,4 ही है, लेकिन मैंने सॉर्ट किया तो 2 मेरा कहाँ गया, 0th इंडेक्स पे। लेकिन यहाँ 2 का ओरिजिनल इंडेक्स क्या है, 1। तो अब मैं बस एक थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा। मैंने क्या किया, वेक्टर ऑफ पेयर बनाया, ठीक है, एक टेम्परेरी वेक्टर बनाया, और नम्स की सारी वैल्यू मैंने इस वेक्टर को दे दी। अब कैसे देंगे, आई 0, आई लेस देन है ना, आई प्लस प्लस वी डॉट पुश बैक, ठीक है। अब एक ये पेयर ले रहा है, तो पेयर के लिए ये सिंबल लगाया नम्स ऑफ आई कॉमा आई, ये चीज हमने इसको दे दी। अब हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे वी को, ना कि आई को। तो यहाँ पे चेक करेंगे वी के लिए, अगर वी ऑफ आई डॉट फर्स्ट, वी ऑफ जे डॉट फर्स्ट, सिमिलरली वी ऑफ आई डॉट फर्स्ट, वी ऑफ जे डॉट फर्स्ट। इसके फर्स्ट में क्या रहा है, पेयर है, तो फर्स्ट में इसके क्या आएगा, वैल्यू। जब हम रिटर्न करेंगे तब हम क्या रिटर्न करेंगे, वी ऑफ आई डॉट सेकेंड एंड वी ऑफ जे डॉट सेकेंड। अब इसको ट्राई करते हैं, ये परफेक्टली वर्क कर रहा, एंड ये हमारा सबमिट भी हो गया। अब आपने एक चीज देखी, जब हमने लास्ट वाला कोड सबमिट किया था, दो लूप्स का जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर थी, उसमें 35 एमएस आया था, इसमें कितना है, 0 एमएस। मतलब एक परफेक्ट सॉल्यूशन है हमारा। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी की, हमने पहले क्या किया, एक हमने ये लूप लगाया जिसमें हमने एरे ऑफ नम्स एरे को हमने ट्रेवर्स किया, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी की, ऑर्डर ऑफ एन प्लस। उसके बाद हमने क्या किया, सॉर्ट किया। अब सॉर्ट फंक्शन हमारी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी यूज करता है, मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। प्लस हमने ये ट्रेवर्स करने के लिए लूप लगाया, इसमें सारे एलिमेंट्स कितनी बार ट्रेवर्स हो रहे हैं, एक बार। इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई, ऑर्डर ऑफ एन। अगर इन सबको सम करोगे तो क्या आएगा, 2 ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। अब जब भी सम आ रहा होता है ना, तो उसमें हम बिगर कॉम्प्लेक्सिटी उठाते हैं। बिगर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो इस कोड की हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। अब क्या ये बेस्ट बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी, नहीं, ये भी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। अब हम बात करेंगे एक और कोड। ये तो दो कोड हो गए, आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और कोड की। अब एक और कोड क्या है, अब मुझे एक चीज बताओ, हमने एक चीज पढ़ी है, मैप। मैप इज अ वैल्यू पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। इसमें कुछ कीज होती हैं, और उस हर की के करस्पॉन्डिंग एक
वैल्यू की। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ बस, अगर मेरा टारगेट है 7 और करंटली मेरे एरिया में है 5 to 3, अगर मैं इस एलिमेंट को पिक कर रहा हूँ अपने सम के लिए, अपने पेयर के लिए, मान लो मैंने 5 को पिक किया, तो मैं ऐसा क्या करूँ, 5 मैं ऐसा क्या ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ 5 से जो ये टारगेट के इक्वल हो जाए। समझ रहे हो? जब मैंने एक एलिमेंट को पिक किया, तब मैंने उस पर चेक किया कि इस एलिमेंट के साथ मैं ऐसा एक क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ, इसमें प्लस माइनस क्या कर सकता हूँ जिससे टारगेट के इक्वल हो जाए। अब मैंने इसको चेक किया, टारगेट माइनस एलिमेंट, ये क्या आया 2। तो मैं चेक करूंगा कि 2 मेरे पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस मैप में। इस मैप में अगर मेरा 2 एग्जिस्ट करता है, मैं वैल्यूज को इसी में स्टोर करूंगा, तो मैं चेक करूंगा ये डिफरेंस मेरा अगर इसमें एग्जिस्ट करता है, तो मतलब मेरे पे 5 तो था ही, डिफरेंस करने पे क्या आया 2, मतलब 2 को अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरा टारगेट बन जाएगा। तो मैंने इस 2 के लिए मैप में चेक किया, नहीं है, तो मैंने क्या किया, इस 5 को इंसर्ट किया, 5 को इंसर्ट किया इस एलिमेंट के साथ, इस इंडेक्स के साथ, जो कि इसका इंडेक्स 0। अब मेरे पे क्या आया 2। अब 2 के लिए मैंने चेक किया कि 2 में मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये टारगेट के इक्वल हो जाए। तो मैंने 7 माइनस का 2 किया जो कि है 5। अब मैंने इस 5 के लिए चेक किया क्या ये एग्जिस्ट करता है मैप में, करता है। अगर ये करता है मतलब मैं 2 में 5 को ऐड कर दूं तो ये 7 बन जाएगा जो कि मेरे टारगेट के इक्वल। ठीक, यही आप चूज करेंगे, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लूप यही है, मैंने बस चेक किया इफ m डॉट फाइंड target minus nums of I, if this thing is existing in my map, and I'm just returning I comma m of target minus nums of I, ये एक मेरा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं क्या करूंगा, m of nums of I को प्लस प्लस कर। अब इसको रन करता हूँ। अब ये एक केस में गलत हुआ, अब ये गलत हुआ क्यों ये देखता हूँ। मैंने 2 7 सॉरी, इस केस को एक बार रन करते हैं, 2 7 11 एंड 15, इसको इंडेक्सिंग दो 0 1 2 3, टारगेट इज 9, करंटली मेरा इस पे एंड मेरा मैप अभी एम्प्टी है, मैं इसमें कोई की है और ना वैल्यू है। अब मैंने इसके लिए चेक किया 9 - 2, मैंने इस वैल्यू के लिए चेक किया क्या एक्सेस करती है जो कि 7, मैप में भी कुछ भी नहीं, तो मैंने क्या डाला 2 के लिए 1 डाल दिया, जो भी उसका इंडेक्स है सॉरी वो डाल दिया। अब इसका इंडेक्स क्या है 2 के लिए 0। ठीक है, अब मैं आया 7 पे, 7 के लिए मैंने क्या चेक किया 9 - 7 2, क्या ये एग्जिस्ट करता है, करता है। चल तो हमारा कोड सही रहा है, तो हमारी गलती कहाँ हुई, एक बार कोड देखते हैं दोबारा क्या मुझसे गलती कहाँ हुई। ओके, जब मैं इसको डालूं तो इस पर मैंने आई नहीं डाला, मैंने इंडेक्स की जगह उसको प्लस कर दिया, ये गलत है। गाइस ये भी रन हो गया। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, अगर आप देखो मेरा ऊपर मैप बनाया मैंने, उसके बाद एक लूप चलाया बस 0 से n तक, उसके अंदर कुछ फंक्शन एक्स्ट्रा परफॉर्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हम बस वैल्यूज को मैप में चेक कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। एक ही लूप है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई, ऑर्डर ऑफ n, ये है हमारा बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन। आप इससे ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते यूजिंग मैप। तो हमने 3 अप्रोचेस देखे, आई होप आपको तीनों समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप डाल सकते हो, एंड प्लीज लेट मी नो कि आप नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं वो कवर करूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे।
Please like and subscribe and please support me. Thank you.